वेलकम बैक स्टूडेंट्स। थर्मल इंजीनियरिंग में हमारी 5वीं स्लाइड, इसमें हम सबसे पहला टॉपिक जो कवर करेंगे वो है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो क्वासी यानी होता है छद्म, स्टैटिक मतलब रुकी हुई, और प्रोसेस मतलब प्रक्रम, यानी ऐसी प्रोसेस जो चल तो रही है लेकिन ऐसा लगे कि वो रुकी हुई है। ए प्रोसेस प्रोसीड्स इन ए मैनर दैट सिस्टम रिमेन्स infinitesimally close to an equilibrium state all the times is called quasi static process। मतलब जो बहुत अति सूक्ष्म रूप से साम्य अवस्था में ही रहती हो। ए वेरी स्लो ड्राइविंग फोर्स मेक द प्रोसेस मूव वेरी स्लोली। फॉर एग्जाम्पल, the hour arm in watch is so slow that it looks like stable all the time। जैसा कि घड़ी में हम सभी देखते हैं, सेकंड का कांटा तेज़ी से मूव करता हुआ दिख जाता है। थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो मिनट का कांटा भी मूव करता है, लेकिन जो घंटे वाला कांटा है उसको हम तुरंत में ये नहीं देख सकते कि वो मूव कर रहा है या नहीं। उसका जो मोशन होता है वो बहुत ही स्लो होता है। तो एक प्रकार से स्लो मोशन में होने वाली प्रोसेस को ही हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स में हम किसी भी सिस्टम की गतिविधियों पर ऑब्जर्वेशन रखते हैं या नज़र रखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। और जब भी किसी चीज़ का बहुत अच्छे से अध्ययन करना हो तो उसे स्लो करके देखा जाता है। जैसे कि आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, जब कोई डिसीजन फील्ड एम्पायर्स नहीं ले पाते तो वह थर्ड एम्पायर के पास जाता है और थर्ड एम्पायर उसे स्लो मोशन वीडियो में चलाकर देखते हैं और बहुत से इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो वैसे ही जब हमें किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का अध्ययन करना होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सूक्ष्म अध्ययन करना हो, तब हम उस प्रोसेस को बहुत स्लो चलाकर देखते हैं। तो यहाँ पर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का एक एग्जांपल दिख रहा है। एक कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई है और उसके ऊपर एक लिड जैसा छोटा पिस्टन है। अब इस पिस्टन के ऊपर छोटे छोटे मास पार्टिकल, कम द्रव्यमान वाले सूक्ष्म कण हम धीरे धीरे गिराते जा रहे हैं। तो जिससे इन कणों के मास के कारण इसके ऊपर वजन बढ़ेगा। वेट जब बढ़ेगा तो ये गैस को कंप्रेस करेगा। ये जो पिस्टन वाला लिड है ये गैस को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, और जब ये गैस कंप्रेस हो जाएगी तब इसे हम ग्राफ पर ड्रॉ कर पाएंगे। जैसा कि ये दिख रहा है आपको पिस्टन और सिलेंडर। तो अभी पिस्टन कंप्रेस कर रहा है क्योंकि पिस्टन के ऊपर मास बढ़ते जा रहा है, वेट बढ़ते जा रहा है। तो ये इधर की ओर जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तब ये प्रोसेस कहाँ से कहाँ जाएगी, 1 से 2 तक। अब ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो ये पीवी ग्राफ कहलाता है। इस पीवी डायग्राम में हम ये कर्व को इस प्रकार से ऊपर बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो ये इसका पाथ हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, छोटे छोटे पॉइंट्स बनते जाएंगे अलग अलग समय अंतराल में, और उन्हें मिलाने पर हमें एक कर्व प्राप्त होगा। तो ये एक प्रोसेस हो जाएगी। तो ये कंप्रेशन प्रोसेस है। यदि हम धीरे धीरे इन सूक्ष्म पार्टिकल्स को इस पे से हटाते जाएं, यदि इन्हें रिमूव करते जाएंगे तो इस पर जो प्रेशर है वो कम होते जाएगा और ये प्रोसेस 2 से 1 की ओर वापस रिवर्स आने लगेगी। अब यही प्रोसेस हम सीधे एक बड़ा भार रख कर देते तो वो प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं होती। क्योंकि हमने यहाँ पर छोटे छोटे मास पार्टिकल्स का यूज़ किया है, इसलिए ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होगी, जिसे हम हर एक मिनट, हर एक सेकेंड में अध्ययन कर पाएंगे। इस प्रकार से ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा नंबर में नहीं आता है, लेकिन आए तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम या साम्य। तो साम्य अवस्था के बारे में आप पहले भी केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे। साम्य अवस्था मतलब ऐसी अवस्था जहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही हो। यदि हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, वैसे ही यहाँ थर्मोडायनेमिक साम्य भी होता है, यानी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इसको हम पढ़ते हैं क्या है, स्टेट ऑफ बैलेंस, यानी ये क्या होती है, बैलेंस की कंडीशन होती है, जिसे हम हिंदी में संतुलन की अवस्था भी बोल सकते हैं। व्हेन देयर इज़ नो अनबैलेंस पोटेंशियल और ड्राइविंग फोर्स विद इन द सिस्टम, देन इट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम। It means that the intensive properties are same throughout the entire system and there is no tendency for a change of state।
मतलब सारी जो गुणधर्म है, सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी वाली, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, वे सभी स्थिर रहती हों, कांस्टेंट रहती हों, उनमें कोई भी चेंज ना हो और ना होने की संभावना हो। तो अब एक थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम जो होता है, उसके इस्टेब्लिश होने में 3 प्रकार के इक्विलिब्रियम की ज़रूरत होती है, दैट इज़ थर्मल इक्विलिब्रियम यानी तापीय साम्य। तापीय साम्य से मतलब है कि तापमान दोनों वस्तुओं का एक बराबर होना चाहिए, चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में हो। दूसरा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यांत्रिक साम्य, मतलब सिस्टम में किसी भी प्रकार के फोर्सेस कार्य नहीं कर रहे हों। और तीसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम यानी रासायनिक साम्य, मतलब सिस्टम में किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ना हो रही हो तो रासायनिक साम्य होता है। जब ये तीनों साम्य एक साथ होते हैं तब उसे हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम या ऊष्मागतिकीय साम्य कहते हैं। थैंक यू।